चलिए अभी तीन टर्म्स हमको देखनी है, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी एप्लीकेबिलिटी हमको समझनी है। तो पहले हम टर्म समझते हैं, फिर ये क्वेश्चंस में एप्लीकेबल किस टाइप से होंगी हमें देखेंगे बाद में, है ना। तो रिजियो सिलेक्टिव इसका मतलब क्या होता है ना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसके लिए कि दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, जिस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HBr का। ठीक है, और इससे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, तो हम बोलते हैं इससे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन का, है ना। अब कौन सी चीज़ हम देखें यहाँ, तो हम बोलेंगे इसी रिएक्शन में पॉसिबिलिटी क्या भी थी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बन जाता। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या किया, H को कहाँ जोड़ा है, इधर टर्मिनल कार्बन पर, और Br को जोड़ा है सेंट्रल कार्बन पर, तो इससे बन रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्या भी हो सकता था, तो हम बोलते हैं कि H बीच वाले कार्बन पर जुड़ जाता और Br टर्मिनल कार्बन पर जुड़ जाता, और इससे क्या बन जाता, दैट 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो दिस वाज अनदर पॉसिबिलिटी। आ रही बात समझ में, है ना। तो हम बोलते हैं इस वाले रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है ना। इन दोनों प्रोडक्ट्स को यदि हम रिलेट करें तो हम इनको क्या बोलेंगे कि एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, या पोजीशन आइसोमर्स ही क्या भी कहलाते हैं, रिजियोमर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन में 2 पोजीशन आइसोमर्स या रिजियोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब 2 बन सकते हैं, दोनों बन भी जाएं। ठीक है, यदि इनका अमाउंट 50-50% होगा तो ये वाली टर्म एप्लीकेबल नहीं होती, बट क्या हो जाएगा, दोनों के अमाउंट में यदि वेरिएशन है, एक ज़्यादा बने और एक कम बने, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन जो होती है तब क्या कहलाने लगती है, वो रिजियो सिलेक्टिव कहलाने लगती है ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में 2 पोजीशन आइसोमर्स या रिजियोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, और दोनों रिजियोमर्स बन भी जाएं लेकिन एक ज़्यादा बने और एक कम बने, तो हम बोलते हैं वो रिएक्शन किसी होती है, रिजियो सिलेक्टिव होती है ना। मतलब क्या है इसका, और तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों में से क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है और ये बनता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन जो है इसमें HBr जो है, इसमें H और Br जो जुड़ने वाले पार्ट्स हैं, ये अपने जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के एक रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं। H ने अपने जुड़ने के लिए इसको सिलेक्ट किया और Br ने अपने जुड़ने के लिए इसको सिलेक्ट किया। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा कि रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव है, मतलब जुड़ने वाला मॉलिक्यूल जो है वो जगह देखकर जुड़ रहा है ना, वो रैंडमली चाहे जहां नहीं जुड़ रहा। आई के बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे व्हेनेवर इन अ रिएक्शन देयर आर व्हाट चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 रिजियोमर्स और 2 पोजीशन आइसोमर्स एंड बोथ आर फॉर्म्ड आल्सो, but if one of the regiomers that is formed in lesser amount while the other regiomer it is formed in greater amount, ठीक है, then such type of reactions these are called what regio selective। क्लियर हो गया ये, है ना। अब क्या बोलेंगे अपन इसमें कि यदि एक ही बने और दूसरा बने ही नहीं, तो हम बोलेंगे रिएक्शन किसी 100% रिजियो सिलेक्टिव, और 100% रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं इनको रिजियो स्पेसिफिक भी कहा जा सकता है। समझ आ गई बात ये कि 2 रिजियोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी तो है, पर बने सिर्फ एक ही, 100% एक ही आइसोमर मिल जाए, एक ही रिजियोमर मिल जाए, तो रिएक्शन क्या कहलाती है, 100% रिजियो सिलेक्टिव, या अब वो क्या बन जाती है, रिजियो स्पेसिफिक बन जाती है। आई ना बात समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज हमने बोली, एक बार फिर से बोल रहा हूँ ना, आपके लिखने के लिए आसानी हो जाएगी कि व्हेनेवर इन अ रिएक्शन देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट 2 रिजियोमर्स and both of them are formed also, but if one of the regiomers it is formed in greater amount than other, then the reaction is said to be what, regio selective। आगे समझ में है ना, तब रिएक्शन को रिजियो सिलेक्टिव कहा जाता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद हमने क्या बोला है कि रिएक्शन यदि 100% रिजियो सिलेक्टिव हो जाए तो उसको फिर रिजियो स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे कौन सी, इट इज दिस स्टीरियो सिलेक्टिव, है ना। तो इसमें क्या बोला हमने यहाँ पर कि जैसे ये आपने रिएक्टेंट लिया है ना, इसमें रिजियो सिलेक्टिव एक बार अपन फिर से समझेंगे, है ना। कौन सी चीज है ये, अल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर अल्कोहलिक क्यूएच डाला हमने। अल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या है,
डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, यानी आपने बेसिक 11th में पढ़ा होगा, अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और है ना। तो इट इज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ये रिएक्शन मतलब क्या है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना। हाइड्रोजन हैलोजन हटता है, तो जैसे यदि हाइड्रोजन यहाँ से हटे और हैलोजन यहाँ से हटे तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड यहाँ, और हाइड्रोजन यदि यहाँ से हटे और हैलोजन यहाँ से हटे तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के रिजियोमर्स हैं। इसमें 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनती है, और 1 ब्यूटीन कम बनती है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन किसी हो गई, रिजियो सिलेक्टिव हो गई, कि रिएक्शन अपने होने के लिए इस पर्टिकुलर ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे यहाँ से H का और यहाँ से इस रीजन से H और इस रीजन से Br का हटना क्या है, ज्यादा फेवरेबल है। मतलब ये रिएक्शन क्या है, इस वाले रीजन से ज्यादा फेवरेबल है, मतलब किसी हो गई, रिजियो सिलेक्टिव हो गई। समझ आ गई बात ये, है ना। अब यहाँ पर जो ब्यूटूइन बनी है, ये ब्यूटूइन क्या होती है, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करती है ना, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका ब्यूटूइन का जो एग्जिस्टेंस होता है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में होता है ना। एक कौन सा वाला रहेगा, दैट इज ब्यूट सिस ट्रांस, एक सिस वाला फॉर्म रहता है, और दूसरा कौन सा रहेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म होता है। आती बात समझ में, है ना। तो अब कौन सी चीज होगी इसमें, ट्रांसफॉर्म ज्यादा रहेगा और सिस फॉर्म कम रहेगा। अब आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी वाली टर्म स्टीरियो सिलेक्टिव, कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टीरियो आइसोमर्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों बन भी जाएं लेकिन एक ज्यादा बन जाए और एक कम बन जाए, मतलब हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन एक स्टीरियो आइसोमर को ज्यादा सिलेक्ट कर रही है ना, उसके बनने के लिए। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन किसी हो जाएगी, स्टीरियो सिलेक्टिव। आइए क्या बात समझ में, है ना। क्या बोले हमने कि व्हेनेवर ड्यूरिंग अ रिएक्शन देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, 2 स्टीरियोआइसोमर्स, है ना, बोथ आर फॉर्म्ड आल्सो, बट इफ वन इज फॉर्म्ड इन लेसर अमाउंट एंड अदर इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, स्टीरियो सिलेक्टिव, है ना। क्या एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हेनेवर ड्यूरिंग अ रिएक्शन देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, 2 stereoisomers and both are formed also, ठीक है, but if one is formed in what, lesser amount and other is formed in greater amount, then the reaction is called what, stereo selective, है ना। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों बन सकते थे, दोनों बने भी, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, ट्रांस डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाता है। आगे ना समझ में अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर क्या है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, तो स्टीरियो स्पेसिफिक भी वही हो जाएगा, इट इज 100% स्टीरियो सिलेक्शन, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ये किसका स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि सिस ट्रांस दोनों मिल सकते थे और दोनों मिल भी गए, है ना। अब कौन सी चीज है, जैसे ये है ना, दिस इज व्हाट, सिस ब्यूटूइन, इस पर जब आप ब्रोमीन CCl4 का एडिशन करते हो तो ये पाई बॉन्ड हटेगा और दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन जुड़ेगा, दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन के जुड़ने से ये दोनों कार्बन कैसे हो रहे हैं, कायरल हो रहे हैं, और ये दोनों कायरल कार्बन जो होते हैं ये सिमिलर है ना, इनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं, तो जब सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स होते हैं तो किस बात की पॉसिबिलिटी होती है, तो हम बोलेंगे तब पॉसिबिलिटी होती है कि कंपाउंड क्या बन सकता है, मीजो भी बन सकता है या फिर रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है ना। कि यदि 2 इनेंशियोमर्स 50-50 इक्वल अमाउंट में मिल जाएं तो ये क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे ये बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और यदि क्या हो जाएगा, सिर्फ मीजोमिल, मतलब मीजोमिल है तो एक ही होता है उसकी, क्योंकि कोई मिरर इमेज नहीं होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिस या ट्रांस इन अल्कीन्स पर जब ब्रोमीन का एडिशन होता है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि या तो रेसिमिक मिक्सचर मिले या फिर क्या मिले, मीजो मिले। समझ आ गई बात ये ना, या दोनों का मिक्सचर मिल जाए कि सारे इनेंशियोमर्स मिल जाए, इनेंशियोमर्स और मीजो मिल जाए, तो हम क्या होते हैं कि जब सिस अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन इन CCl4 एडिशन करते हैं तो हम बोलते हैं हमको 100% रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, मीजो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, 100% स्टीरियो सिलेक्टिव एंड हेंस इज कॉल्ड व्हाट, स्टीरियो स्पेसिफिक। आया समझ में, है ना। सिमिलरली ट्रांस ब्यूटूइन पर जब ब्रोमीन CCl4 का एडिशन हुआ तो ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, लेकिन मिलता क्या है हमको, सिर्फ मीजो, मतलब रेसिमिक भी मिल सकता था, मीजो भी मिल सकता था, लेकिन मिला क्या, सिर्फ मीजो मिला। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, फिर से 100% स्टीरियो सिलेक्टिव।
मतलब क्या हो जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक। आए ना समझ में, ऐसा क्यों होता है, ये अभी अपन पढ़ेंगे अल्कीन्स में, है ना, वो डिटेल आने बाकी है अपने, ठीक है। बट ये समझ में आया ना कि इसमें सिस अल्कीन पर ब्रोमीन एडिशन से पॉसिबिलिटी व्हाट, कि एनेंटियोमर्स का मिक्सचर मिले या मीजो मिले, मतलब और मीजो मिले, तो क्या मिलता है, सिर्फ एनेंटियोमर्स का मिक्सचर, जीरो मीजो, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। वैसे ही ट्रांस के ऊपर भी एडिशन से इनका मिक्सचर मिल सकता था या ये, लेकिन मिला क्या, सिर्फ मीजो, मतलब सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर मिला, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, स्टीरियो स्पेसिफिक। आगे की बात समझ में है ना। तो सिंपली तीनों टर्म्स, रिजियो सिलेक्टिव मतलब क्या, तो हमने बोला ऐसी वाली रिएक्शंस इनमें दो रिजियोमर्स मिल सकते हैं, दोनों मिले भी, पर एक कम एक ज्यादा मिल जाए तो रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव, 100% एक ही रिजियोमर मिल जाए तो स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाए, रिएक्शन में दो स्टीरियो आइसोमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी, दोनों मिले, एक ज्यादा एक कम, रिएक्शन किसी होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव। फिर क्या हो जाए, दो स्टीरियो आइसोमर्स मिलने की संभावना लेकिन मिले सिर्फ एक ही, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब रिएक्शन हो जाती है 100% स्टीरियो सिलेक्टिव, तो उसको क्या बोला जाता है, 100% स्टीरियो सिलेक्टिव इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। आगे समझ में अच्छे से, ये अच्छे से क्लियर है ना। तो तीनों टर्म्स आप ध्यान से समझ के लिख लेना विद एग्जांपल्स।